अरे रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब चलते हैं। हेलो एवरीवन, मैं शशांक पांडे। आप लोगों को यूजीसी नेट की कैटेगरी में पेपर वन के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी है इस चीज़ पे डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले पेपर वन के सिलेबस को जब आप एनालिसिस करते हो तो इसमें पाते हो कि 10 यूनिट्स होती हैं। ठीक, इन 10 यूनिट्स में आपको मार्क्स लेते हो 50 क्वेश्चन होते हैं। उन 50 क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सही कर सकते हो, और एक ऐसे आइडल मानते हैं हम लोग कि 1 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। 1 घंटे में मतलब 60 मिनट से लेके आप 75 मिनट्स तक ले सकते हो। इतने के अंदर ही पेपर अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें कि आपके पास डीआई होती है और अदर पार्ट होता है, आरसीओसी का पार्ट होता है जिसको कवर करना रहता है। सारे यूनिट से 5-5 क्वेश्चंस आते हैं। किसी कभी कभी ऐसा होता है टीचिंग से या रिसर्च से या हायर एजुकेशन से 1-2 क्वेश्चंस बढ़ा देता है या हाइब्रिड टाइप के क्वेश्चंस दे देता है, जिसमें कि कोई दूसरी यूनिट्स और उस यूनिट्स को आपस में कंबाइन करते हैं। तो हमको कैसे डील करना है इस चीज पे हम बात करते हैं यार। तो देखिए, मोस्टली इसमें जो बच्चे होते हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम ये होती है, या दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे में आते हैं, म्यूजिक आता है, डांस आता है, इन सब के बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही मैथ्स को इग्नोर किया हुआ है। अब उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि सर जो स्कोरिंग टॉपिक है, जैसे डीआई में पांचों के पांचों स्कोर ले सकते हो क्वेश्चंस के, आरसी में ले सकते हो, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनमें स्कोर ले सकते हो, लेकिन उनके बस का ये होता है थोड़ी इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी उनके अंदर आती है। तो सर कैसे डील करें इनको? तो भाई आपको ये काम करना है कि आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में पांचों के पांचों क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं। आप क्या करो, मैथमेटिकल रीजनिंग में पांचों के पांचों मत सॉल्व करो, 5 में से 4 ही सही करो, लेकिन कैसे सॉल्व करोगे इस चीज पे काम करना है। तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते ही हैं, उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। जैसे मैथ में हुआ परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक, डिस्काउंट वाला टॉपिक, उसके बाद से स्पीड वाला टॉपिक, स्पीड डिस्टेंस वाला टॉपिक, इन सारे टॉपिक्स पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक। अब इस समय आ रहा है डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के क्वेश्चंस। इन 3-4 टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, और इनमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी उतनी ही अच्छी रहे कि आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमाए तो ये कैसे हो सकता है, तो आप सही कर लो, तो ये कैसे हो सकता है, इसकी आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी। और डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो अब इसी पे डिपेंड आते हैं। अब तो क्या करता है, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड एक्सपेंडिचर्स तो क्वेश्चंस आते थे, पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं। अब स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस भी डेटा इंटरप्रिटेशन में इंक्लूड कर देता है, उसकी टेबल्स बना देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का टेबल बना देता है। अब डीआई में डबल टेबल वाली डीआई आ जाती है, डबल टेबल वाली या मिसिंग डीआई आ जाती है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके लिए आपको यूजीसी नेट के जो एक बार में पूरे शिफ्ट के पेपर होते हैं, सिर्फ अपने शिफ्ट का पेपर नहीं, जो 30 शिफ्ट होता है, 24 शिफ्ट होता है, रिसेंट के 2 बार के एग्जाम उठाइए। जैसे अभी जून में एग्जाम, दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो जून का उठाइए आप, और उससे पहले दिसंबर का उठाइए आप। उसमें जैसे 24 शिफ्ट हुआ है और 30 शिफ्ट हुआ है, तो दो सारे ये जो 2 बार के जो एग्जाम हुए हैं, जो उसमें जितने शिफ्ट हुए हैं, उन सबकी डीआई आपको प्रैक्टिस करनी है। जहां पे भी कमी महसूस हो रही है आपको, वहां पे टीचर से पूछिए कि हमें इस टॉपिक्स में, इस डीआई में ज्यादा टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका टीचर अच्छा होगा, उसके पास एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो वो बताएंगे कि इस डीआई को आप जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो 20 से 15 मिनट के अंदर। अगर आप 20 से 15 मिनट के अंदर सॉल्व करते हो, तब कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस अच्छी जा रही है। अगर उसमें भी फंसने लगे तो आपके अंदर अभी भी वीकनेसेस है और उस पर काम करना है आपको। ऐसे करके डेली प्रैक्टिस करो, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चंस ज्यादा सही होंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग में भी ऐसे ही करना है, मैथ्स के भी पार्ट में, रीजनिंग के भी पार्ट में। आरसी की भी आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आरसी सही होगा। ऐसा नहीं एग्जाम से 2 दिन पहले किया तो सही हो जाएगा। आरसी में भी स्कोर आप 5 का 5 सही करो, तभी ज्यादा आएगा। अब लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट में, लॉजिकल रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बार बार ही आते हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हुआ, इक्विवेलेंस का टॉपिक हुआ, उसके बाद से फैलेसी के क्वेश्चंस हुए, इंडियन लॉजिक के कुछ कॉन्सेप्ट जो बार बार आ रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूं टॉपिक से कैसे मुझे पता है, क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज के एनालिसिस किए हैं, उसी के पैटर्न पे मैंने पढ़ाई की है या बच्चों को पढ़ाता हूं, तब स्कोर ज्यादा आते हैं। अब बात आती है ये सारे प्रैक्टिकल टॉपिक। आईसीटी, आईसीटी में सर कैसे ले सकते हैं? आईसीटी में मेमोरी से क्वेश्चंस,
ज्यादा आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे पहले का पैटर्न था कि बाइनरी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करो, बस इतना ही आता। लेकिन अब ऐसा नहीं आता, अब हेक्साडेसिमल, ऑक्टल इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर डेसिमल में पॉइंट रख दिए जाते हैं, जिससे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए उस लेवल की प्रैक्टिस करनी होगी। अब वायरस से क्वेश्चंस आते हैं, वायरस से क्वेश्चंस आते हैं जो कि अच्छे खासे। अब स्प्रेड शीट से क्वेश्चंस आता है, एमएस एक्सेल शीट से क्वेश्चंस आता है, जिसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको, उस लेवल की प्रैक्टिस करनी होगी, तब आएंगे। इन कॉन्सेप्ट को पढ़िए और इन्हीं की प्रैक्टिस के, इसके अलावा और ज्यादा कुछ ज्ञानी बनने की कोशिश मत करिए। अपने आप को एग्जाम में क्वालिफाई करना अच्छे मार्क्स से, उसकी कोशिश करिए। अब ये सारे तो हो गए, ये सारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, प्लस वैसे क्वेश्चन सॉल्व करो तो हो जाएंगे इसमें मार्क्स। अब बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की, रिसर्च एप्टीट्यूड की और कम्युनिकेशन की। इससे कैसे लें? ये तीनों टॉपिक्स जो हैं, इनमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस फैक्ट्स को अच्छे से रिवीजन करें, उस पर डिपेंड करता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आती है? टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, टॉपिक्स को पढ़ लिया, उसके बाद से आप उस पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे रिलेटेड वो देखो कि आप सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सही नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में। जैसे आप क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाले, एजर्सन रीजन वाले, वो जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है आपके पास नहीं सही हो सकते हैं, वो करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे करके सब्जेक्ट, इस टॉपिक्स को डिवाइड कर लो, हो जाएंगे क्वेश्चन, सही हो जाएंगे आपके। जहां भी वीकनेसेस लगती हैं आप गाइडेंस लो कि कैसे सही करें। इनमें कम से कम आपको 5 में से 4 क्वेश्चंस तो सही कर ही लो, इसमें भी 5 में से 4 कर ही लो, कम्युनिकेशन में 5 में से 4 कर लो। अब आता है बात यहाँ पे हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन पूरी तरीके से मोस्टली पार्ट फैक्चुअल है, फैक्ट्स पे डिपेंड है, जो कि एक बार आपने नोट्स बनाया पीवाईक्यूज के थ्रू या ऐसे नोट्स बनाया सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके बाद से पीवाईक्यूज देखा कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, फिर उनकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और कुछ नहीं करना है। जैसे इस समय क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस की कमिटी कमीशंस ज्यादातर आ रहे हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस की ज्यादातर, प्री इंडिपेंडेंस की 2-3 कमिटीज कमीशंस ज्यादा पूछी जाती हैं। जैसे वुड्स डिस्पैच हुआ और 1-2 कमेटी जो हुई पीछे की, वो पूछी जाती है। अब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस की कमिटी कमीशंस जितनी है उनको अच्छे से पढ़िए, एनईपी पढ़िए, जितनी हायर एजुकेशन में रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि इसमें फैक्ट्स ज्यादा है तो अच्छे से रिवीजन करना है। उसके बाद से एंशिएंट टाइम की जो यूनिवर्सिटीज है या स्कॉलर्स जो हैं वो किस किस चीजों से रिलेटेड है, यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को हमको पढ़ना है। पीपल एंड इन्वायरमेंट, इनमें तो 5 में 4 कैसे भी लेना है आपको। पीपल एंड इन्वायरमेंट, इस टॉपिक्स पे, इस यूनिट पे खास करके आपको विद्वान अपने आप को साबित नहीं करना है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड नहीं है। तो आपको इसके कमिटी कमीशंस पढ़ने हैं, और इस समय पॉल्यूशन से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, डिजीजेज जो पॉल्यूशन से रिलेटेड डिजीजेज होती हैं उनसे क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, तो उन्हीं को पढ़ना है। रिन्यूएबल एनर्जी के टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें आपको बहुत ज्यादा, ये नहीं कि नहीं मैं पीपल एंड एनवायरमेंट में 5 के 5 सही करूं, मत करो, 5 में से 3 ही सही करो। अब उसके बाद से बात आती है रीडिंग कम्प्रीहेंशन की। रीडिंग कम्प्रीहेंशन की मैंने बता दी है पहले ही कि 5 में से 5 सही करने की कोशिश करो। अब आप इनके स्कोर जोड़ोगे ना, तो आपके स्कोर 35 एवं जाने लगेंगे, 4-4 करके। जहां पे 5 लेने वहां मैंने 5 बता दिए हैं। ऐसे करके जब आप अप्रोच को अप्लाई करते हो तब 35 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्योंकि मैंने किया है इस चीज को, 40 क्वेश्चन टच किए हैं मैंने, तब मैं बता रहा हूं इस चीज को कैसे सही कर सकते हो। और इससे आगे कोई भी आपको चाहिए कि और किस टॉपिक्स को, आपको किस टॉपिक्स के बारे में आपको वीडियोस चाहिए, तो आप बता सकते हो कमेंट के थ्रू हमारे वीडियोस के नीचे। हम उस टॉपिक्स पे, लेक्चर्स पे वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए आप लोगों को, और अपने आप पे काम करो, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो, टाइम कब है तो टाइम के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेटजी को अप्लाई करो।